नया सवेरा क्लास 8 प्रश्न संख्या 1। चूँकि इसमें क्या है, इनके ऑप्शन ज़्यादा होने के कारण ये एक ही पहले सवाल का ही हल है इसमें पूरा। तो हम चलते हैं प्रश्नावली की ओर। ठीक है। अभ्यास 1B क्लास 8। ठीक, पहला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को जोड़िए। ठीक, ये दिया है पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को जोड़िए। अब इसके का नंबर पे चलते हैं। का क्वेश्चन दिया है 4/7 और 13/7। इसका हल देखते हैं। इसका हल होगा 4/7 प्लस 13/7। क्योंकि आप सब जानते हैं कि अगर हर समान होते हैं तो अंशों को जोड़ दिया जाता है। तो 13 और 4 17, तो इसका आंसर हो जाएगा 17/7। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब खा में दिया है, खा में है ऋण 11/5 और 8/5। ठीक, इसका हल हो जाएगा ऋण 11/5 धन 8/5। क्योंकि एक संख्या ऋणात्मक है और एक धनात्मक है, तो ऐसी कंडीशन में हमेशा सब्ट्रैक्ट या घटाना ही होता है। ठीक, लेकिन इसमें लिखा है जोड़िए। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। अब इसमें यह देखा जाता है कि बड़ी संख्या कौन है। हार तो समान है, तो एक होगी -11 और एक होगी +8। तो हम देख रहे हैं कि -11 हमारी बड़ी है, तो जो संख्या बड़ी होती है उसका चिन्ह आया करता है। तो ऋण का चिन्ह आ जाएगा और 11 में से 8 घट जाएगा। ठीक है, तो कितना बचा, 11 में 8 गया 3/5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार गा में गा दिया है 3/4 और -23/4। ठीक, इसका हल हो जाएगा, आपका हो जाएगा 3/4 धन ऋण 23/4। ठीक, इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट को, तो 3/4 धन ऋण होता है 23/4। चूँकि हर समान है, एक संख्या धन की है एक ऋण की है, तो इसमें भी सब्ट्रैक्ट ही होगा। ठीक, चूँकि धन करना था हमने धन शो करा दिया, लेकिन हो रहा है सब्ट्रैक्ट। तो बड़ी संख्या हमारी 23 है, इसके आगे ऋण का चिन्ह लगाए तो आंसर में ऋण का चिन्ह आ जाएगा। अब बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटा दो, 23 में से 3 गया 20/4। और हम जानते हैं कि 4 से 20 कैंसिल हो जाएगा, 4 पंचे 20, तो ऋण का चिन्ह और 5, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब हमारा घ नंबर, घ में दिया है ऋण का 19/8 और 7/8। ठीक, हल दिया है, इसका हल हुआ। ठीक, इसमें भी क्या है, हर समान है, लेकिन एक धन का 8 है और एक ऋण का 8। तो जब हम भिन्न सॉल्व करते हैं परिमेय संख्याओं को, तो उसमें हर हमारा ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। तो ये संख्याएं हो जाएंगी ऋण का 19/8 धन
ऋण का 7/8। ठीक, इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा ऋण का 19/8 और ऋण का 7/8। ठीक, इसी पर आगे सॉल्व किया तो ये हो जाएगा। देख रहे हैं हम दोनों संख्या ऋणात्मक हैं। अगर हम दुकान में कोई चीज़ उधार करते हैं और फिर से उधार लेके आते हैं तो दुकानदार उसको जोड़ के बताता है, लेकिन रहता उधार है। तो इसी प्रकार ऋण की संख्याएं जुड़ जाएंगी लेकिन चिन्ह ऋण का रहेगा। ठीक, तो ऋण का चिन्ह तो पहले ही लग गया। अब 1907 916 26, ये आया 26/8। चूँकि ये संख्याएं कैंसिल हो रही हैं 2 से, हम कैंसिल कर देते हैं। ठीक, 2 चौके 8 और 13 दूनी 26, ये आया हमारा माइनस का 13/4। ठीक है, और चूँकि हमारा क्या है, हर छोटा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ऋण का 4 × 12 1 13/4, 3 सही 1/4। इसी प्रकार आप 7/17 को भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक, कर लीजिएगा। ये हो गया हमारा घ नंबर। अब अंगा नंबर, इसी का अंगा है, दिया है ऋण 13/6, ऋण 13/6 और दिया है 12/5, 12/5 ये दिया है। तो ये हो जाएगा ऋण का 13/6 धन 12/5। जब दो चिन्ह एक साथ आए तो ब्रैकेट का यूज जरूर करें ताकि हमारे चिन्ह क्या हैं, एक अलग अलग दिखाई दें। ठीक, इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। ये हमारा हो गया ऋण का 13/6 और ऋण का 12/5। ठीक है, चूँकि क्या है, हर समान नहीं है, तो जब हर समान नहीं होते तो हमें एलसीएम लेना पड़ता है। तो 6 और 5 का एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम आएगा 6 × 5 = 30 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि रूल ये होता है कि बड़ी संख्या का गुणज ही एलसीएम हुआ करता है। ठीक, अब फ्रैक्शन का रूल है कि हर से डिवाइड कराएंगे। 6 से भाग दिया 30 में तो 5 बार गया और 5 का गुणा 13 में होगा, तो 13 × 5 = 65 ऋण 5 का दिया तो 6 बार गया और 6 का गुणा 12 में कराएंगे तो 12 × 6 = 72, ये आया। अब दोनों ऋण की हैं, जैसा कि पिछले सवाल में बताया था हमने, तो ये दोनों संख्या क्या होंगी, जुड़ जाएंगी लेकिन रहेंगी ऋण की। तो 5 × 2 = 7 और 7 × 6 = 13, 137/30 आ जाएगा। ठीक, अब 30 का भाग दे देंगे। ठीक है, 30 का भाग दिया तो 30 चौके 120। ठीक, बचा कितना, 17 और 30, ये उसका उत्तर हो जाएगा। ठीक, ये हो गया कौन, अंगा। अब 4 नंबर, 4 नंबर में दिया है ऋण 11/5 और -17/-15, -17/-15। ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं, सिंपल बनाने का प्रयास करते हैं इसको। तो हमने क्या किया, ऋण 11/5 धन ऋण 17/-15। ठीक, आप जानते हो कि अगर दोनों संख्याओं में ऋण का चिन्ह है तो ऋण कैंसिल हो जाता है। तो ये आया ऋण का 11/5 प्लस 17/15। एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 15, लासा लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, आगे देखते हैं। 5 से भाग दिया 15 में 3 बार गया तो 11 × 33 प्लस 15 का एक बार जाएगा तो 17 का 17। अब इसमें देखते हैं ऋण की संख्या बड़ी है, ठीक है, तो ऋण का चिन्ह हो जाएगा। अब 33 में 17 घटेगा तो 13 में से 7 गया 6, यहाँ पर 2 बचा, 2 में से 1 गया 1, 16/15। ठीक है, चूँकि हर छोटा है
तो हम इसको सही बटे में कर लेंगे। तो ऋण 15 एकम 15, 1 16 और हर में 15। ठीक, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक, अब हम देखते हैं चा हो गया 6 नंबर। 6 में दिया है 7 बटे ऋण 9, 7 बटे ऋण 9 और ऋण 3 बटे ऋण 5। ठीक, इसको देखते हैं। तो पहले तो हम जोड़ियों वाला चिन्ह लगाएंगे। तो 7 बटे ऋण 9 धन ऋण 3 बटे ऋण 5। ठीक, हम देख पा रहे हैं कि सेम चिन्ह लगे हैं अंश और हर में, तो कैंसिल हो जाएंगे। और हमारा हर माइनस नहीं होना चाहिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, -1 का गुणा कराएंगे तो ये माइनस अंश में चला जाएगा। तो ऋण का 7 बटे 9 प्लस 3 बटे 5। ठीक, लासा लेंगे हम तो 9 पंचे 45, 45 आ जाएगा। ठीक, तो 9 से भाग दिए 45, 5 बार गया, 5 गुणा 7 में कराएंगे तो 5 सते 35 प्लस 5 का कराया तो 9 बार गया, 9 तिया 27। ठीक है, समझते जाना, क्लास 8 के छात्र हो। ठीक, आगे ऋण का चिन्ह 35 संख्या बड़ी है तो ऋण का चिन्ह आ जाएगा आंसर में। अब 35 में 27 घटेगा तो 2 3 से यहाँ से ले लेंगे तो ये 15 हो गया, 15 में से 7 गया 8। ठीक, अब ये 2 में से 2 गया, कुछ नहीं बचा, बटे 45। ठीक, अब ये हर हमारा क्या है, बड़ा है अंश से, कैंसिल नहीं होगा। तो ऋण 8 बटे 45 यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, छा हो गया। छा के बाद जा, क्योंकि इसमें क्या है, ठा तक है तो आगे करते हैं। जा में दिया है ऋण 3 बटे 4 और दिया है 5 बटे ऋण का 12, 5 बटे ऋण 12। ठीक है, इसका हल करते हैं। तो पहले तो जोड़िए के कारण जोड़ का चिन्ह दिखाएंगे, हम शो कराएंगे प्लस वाला। तो ऋण 3 बटे 4 प्लस ऋण 5 बटे 12। हमने यहीं पर चिन्ह को बदल दिया है। ठीक, कैसे बदलता है बता चुके हैं कि हमें अगर हर के ऋण के चिन्ह को बदलना है तो ऋण 1 का गुणा करा देंगे तो वो अंश में चला जाएगा। ठीक, क्योंकि ऋण और ऋण धन होता है। ठीक, आगे देखते हैं। संख्या लिखी हमने 3 बटे 4 और ये ऋण 5 बटे 12। ठीक, अब हर समान नहीं है तो हम क्या करेंगे, लासा ले लेंगे। तो लासा लिया तो इसका आ जाएगा 12। ठीक, 4 का भाग दिया 3 बार गया और 3 त्रिका 9, 12 का दिया तो 1 ही बार जाएगा तो ऋण का 5 एकम 5। अब दोनों ऋण के हैं तो जुड़ जाएंगे लेकिन चिन्ह ऋण का रहेगा। तो 9 5 14 बटे 12। हर हमारा छोटा है तो मिश्रित भिन्न में चेंज कर देंगे इसे। तो -12 एकम 12, 2 बचा और बटे 12। अब हम देख रहे हैं कि ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे तो माइनस का 1 सही। अब ये काटा तो 2 एकम 2 और 2 छक्के 12 तो 1 बटा 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगले सवाल में चलते हैं। जा हो गया, झा नंबर दे देते हैं। झा नंबर ठीक, इसमें दिया है ऋण 8 बटे 19 और ऋण 8 बटे 19 और 2 बटे -2 बटे 57 दिया है। ठीक, इसका हल करते हैं।
तो जोड़ियों को प्लस दिखाएंगे तो माइनस का 8/19 प्लस ऋण का 2/57। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ऋण का 8/19 और माइनस 2/57। ठीक, अब हर हमारे समान नहीं है तो एलसीएम ले लेंगे तो 57 आ जाएगा। 19 का देंगे तो 3 बार जाएगा तो 3 का गुणा अंश में कराएंगे तो 8 × 24 माइनस इसका एक बार जाएगा तो 2 ही आएगा। अब दोनों ऋण के हैं तो क्या होगा, आपको पता है कि दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक, तो जोड़ दो। हमने जोड़ा तो ऋण 24 और 2 26, 26/57। ठीक है, अब ये किसी से कैंसिल नहीं हो रहे हैं क्योंकि 7 5 12, ये तो 3 से हो रहा है, लेकिन 6 2 8 ये 3 से नहीं हो रहा है। ठीक, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। जहाँ हो गया। अब यहाँ भी दिया है 3/8 और ऋण 4/5। ठीक, इसका हल देखते हैं। दिया है 3/8 प्लस ऋण 4/5। ठीक, ब्रैकेट को खोलेंगे तो ऋण और धन ऋण हो जाएगा तो 3/8 ऋण 4/5। ठीक, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 8 और 5 का लास आएगा आपका 40। ठीक है, 40 आया। अब 8 का भाग दिया तो 5 बार गया और 5 का गुणा 3 में तो 5 × 15 ऋण 5 का दिया तो 8 बार जाएगा, 8 चौके 32। ठीक है, अब इसमें देख रहे हैं कि 32 बड़ा है और उसके आगे ऋण का चिन्ह लगा है तो आंसर में ऋण चिन्ह आ जाएगा। अब 32 में 15 घटाएंगे तो 12, क्योंकि 2 से 5 तो घटेगा नहीं तो 3 से यहाँ से ले लेंगे तो 12 में से 5 गया 7। अब इससे यहाँ से ली थी तो ये 2 बन गया, 2 में से 1 गया 1, 17/40। ठीक, ये कैंसिल नहीं होगा क्योंकि हर हमारा बड़ा है तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक, यहाँ हो गया। अब टा, चूँकि पहले क्वेश्चन में ढेर सारे सवाल दिए हैं तो एक एक पहला प्रश्न ही पहले वीडियो में आएगा, दूसरा और आगे के सवाल अगले वीडियो में शो होंगे। तो टा नंबर में दिया है 8/15 और माइनस का 7/20। ठीक, इसको देखते हैं। हल करते हैं तो 8/15 प्लस ऋण 7/20। ठीक है, अब हर में हमारा ऋण है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ऋण का 8/15 ऋण 7/20। ठीक, अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो जो हमारी बड़ी संख्या है उसका गुणज, गुणज का मतलब उसकी टेबल में ही एलसीएम आएगा। ठीक है, तो 20 के टेबल में देखते हैं तो आता है 120 6 बार में, तो 120 20 से भी डिवाइड है और 15 से भी डिवाइड है। ठीक है, लेकिन और भी तो है, 20 × 60 भी होता है, 15 चौको 60, तो हम क्या करें 120 क्यों लें, हम 60 ले लें। ठीक है, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 60। ठीक, अब 15 का दिया तो 4 बार गया, 4 का गुणा कराया तो माइनस का 8 चौके 32 ऋण 20 का दिया तो 3 बार गया तो 7 × 21। ठीक, अब दोनों ऋण के हैं तो आप जानते हैं क्या करना है, करा लो भाई जो करना हो। 2 1 3। ठीक, और 3 और 2 5 ऋण का चिन्ह। ठीक है, और बटे में 60। ठीक है, अब ये कैंसिल नहीं हो रही हैं तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। ठीक, अब लास्ट ठा में देखते हैं। दिया है आपका ऋण का 9/33 और दिया है 5/9। ठीक,
इसको प्लस का दिखाते हैं, तो इसका हल लिख देते हैं ब्लैक पेन से ही। हल आपका है ऋण का 9/-33 प्लस 5/9। ठीक, अब इसमें दोनों में ऋण है तो हटा देंगे। 9/33 प्लस 5/9। चूँकि 9/33 किसी संख्या से कैंसिल हो रहे हैं, किससे? 3 से, तो ये आ जाएगा आपका 3 से 3 त्रिका 9 और 3 से किया तो 11, मतलब 3/11 प्लस 5/9, ये आया हमारा। ठीक, अगर अभी कैंसिल नहीं करते तो बाद में करना पड़ता, जब कैंसिल हो रहा है तो आगे ही कैंसिल कर, तो हमें और सॉल्यूशन मिल जाएगी। अन्यथा 33 और 9 का एलसीएम निकालते आप। अब आपको 11 और 9 का निकालना है। दोनों क्या है? अभाज्य संख्या है, तो दोनों का गुणा उसका लासा कहलाएगा। ठीक है, तो 11 और 9 का लासा लिया तो क्या आया? 99 आएगा। ठीक है, तो 9 का दिया तो 9 दिया 27 प्लस इसमें 11 बार जाएगा तो 11 पचे 55। ठीक, अब दोनों जोड़ दो, 7 5 12, कैरी 1 हो जाएगी और 5 और 2 7, कैरी को कहते हैं हासिल। 5 और 2 7 और 1 हासिल 8 बटे कितना? 99। ये किसी संख्या से कट रहा है? किसी से नहीं। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभ्यास 1B का पहला सवाल क्लियर हुआ। ठीक, अब अगले वीडियो में दूसरा सवाल स्टार्ट होगा।